ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तों को प्रणाम। मोहर सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्तों को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरो श्री जगद्गुरोः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम परमाराध्य परमात्मा भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान श्री राधा कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे
कोटि कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव कर श्री चरण अरविंदरे कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक श्री नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान करे समस्त भक्त जन मातृशक्ति समस्त को अभिवादन पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण एक दिव्य सहज ग्रंथ जो ग्रंथ को एभली भाव में कहा जाए कि श्रवण मात्रे मोक्ष पाई। श्रवणात् श्रवण करने के साथ साथ परमेश्वर परमात्मा भगवान का अनुभूति होने लगती है। ये ऐसा दिव्य ग्रंथ अद्वितीयतः श्रीमद् भागवत महापुराण अथवा द्वितीय शास्त्र अमन कर अध्यात्म शास्त्र अच्छी विद्यमान अच्छी ये समस्त शास्त्र एक सुंदर दिव्य एक छांचर निर्माण करती। छांचर निर्माण करती अर्थात कि जो बड़ी भाव अध्यात्म पथरे अतिक्रमण करिवार निमंते जने भक्त को कौ दैव गुणर आवश्यकता थी और दैव गुण को सुंदर सुंदर भाव रे एक छांच कि ऐसा एक व्यक्तित्व होने पर ऐसा एभली एक व्यक्तित्व हेले ही परमेश्वर परमात्मा भगवान प्रीत है संतुष्ट है। अच्छा, तो परमात्मा प्राप्तिर जो व्यक्तित्व जो साधु हृदय परमात्मा भगवान को प्राप्त करती तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। ये प्रश्न उद्धव कर प्रश्न परमात्मा भगवान कृष्ण को पखरे कि परमात्मा एतन में पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभो प्रणता प्रणताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यता। मते अपने कुहंतु साधुस्त उत्तम श्लोक साधु कहा कहती उत्तम श्लोक संत महापुरुष कहा कहती अथवा संत महापुरुष लक्षण कौन एक था जानिबा पई केवल मने रखिबा पई नुह बल्कि उद्धव जी मानो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का पाखरे ये अली करती कामना अथवा इच्छा प्रकट करती प्रभु जी हमारो कि संतर कौन लक्षण आपण कहले ताकि जहाँ जहाँ लक्षण आपण वर्णन करिवे संतर ऐसा लक्षण रे लक्षित मु हेलानी ना नहीं। यदि थोड़ा होगा थोड़े की जरूरत होगा उसको जरूर प्राप्त करेंगे। निजर तपो बलरे निजर चेष्टा बलरे निजर पुरुषार्थ बलरे कम से कम उस सत्ता को प्राप्त करिवा निमंते चेष्टा करिवा। यदि कुछ है तो उसको मंडन करेंगे, यदि कुछ विपरीत है तो खंडन करेंगे। अच्छा, यदि कुछ नहीं है तो ताकू आमंत्रण निमंत्रण करके स्थापित करिवा निज हृदय भितर सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम नारायण। तो एभली भाव रे कम से कम निज भीतरे दैव गुणर स्थापना करिले ही परमेश्वर परमात्मा भगवान कर आवाहन हुए आगमन हुए। तो शास्त्र बड़ा सुंदर सुंदर भाव रे छांच निर्माण करिसेंती जेते भक्त मानकर कि कैसे भक्तों को कैसा होना चाहिए। अच्छा, परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते अच्छा बोले देखो जो ईश्वर नहीं कर सकते क्या कभी कभी कवाड़ वो संत लोग कर सकते। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो परमात्मा करते नहीं कदाचित तो भक्त माने करी सिद्ध कर दिया। बोले बाबा परमेश्वर परमात्मा भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक सर्वज्ञ। अच्छा, लेकिन भक्त निमंते हालांकि जिते बड़े भक्त करे अर्थ कौन
भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए परमेश्वर परमात्मा भक्त के इच्छा अनुरूप अवतरित बनते। नारायण नारायण। भक्त के भाव अनुरूप परमात्मा भगवान अवतरित हुए। यशोदा जी के सामने परमात्मा भगवान कृष्णकर कोई भी कोई भी ईश्वर पणिया काम कला नहीं रे बाबा। नारायण नारायण। सो परमात्मा भगवान कृष्ण कहते अच्छा ऐसा वो संत हृदय कैसे। नामदेव महाराज जितेबाला निजर दांड पिंडारे बसी सेतिकी बेले पाख पड़ोशी माने कहती ये कौन करुची जे विठल नाथ को की उपासना की कीर्तन टाए करुची जे देखो केते कोठु कोठु लोक माने आसुचंती धाड़ी तांकर धैर्य परीक्षा करवा निमंते। तो महाराज किसी गंगा के किनारे शायद बनारस आए हुए थे महाराज। कोटे कोटे बसेला बेले तो थूक दिया उस पर। ये कितना बड़ा संत कम से कम परीक्षण करवा निमंते प्रणाम कर लगी जय गंगा मैया कम से कम आउ थे स्नान करने पड़ो। आउ थे स्नान करने गले पुणी स्नान उपरांत आसिक बसला बेले और फिर वही आदमी फिर थूक दिया। नारायण। तो पुनः आउ थे स्नान कर ले। 1 2 3 4 अनेकों बार स्नान करती और ये थूकी दिए से लोग तांकर धैर्य परीक्षा करवा निमंते देखे तो सही कितने पानी में है। नारायण नारायण। आखिर शायद थूकी खत्म हो गया होगा और परिचय कहले कि महाप्रभु मते क्षमा कर दियंतु कोथिपाई मु बेकारी बेकार एते विराट संतंकर परीक्षा नउथली। तो नामदेव महाराज कहले कि अच्छा बहुत सुंदर कथा हला कम से कम। बोले सुंदर कोथि पई हला। बोले तोरी पाई मते 108 थर गंगा स्नान करिवार सुजोग तो मिला। नारायण नारायण। जदि तुम्हें एभली भाबरे कर्म अपवित्र करिवार चेष्टा मो पाखरे करि न थांत ताहाले मु 108 थर गंगा स्नान करिवार फल केमति पाई थांती। ये विचित्र विचित्र संतों की खेल है भाई संतों की। तो इसलिए कृपालु अकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेहिनाम सत्य सारो नवद्यात् सम सर्वोपकारकः कामै रहत धीर्दान्तो मृदो सोचे अकिंचनः अनिहो मितभुक्सान्तः स्थिरो मत्सरणो मुनि अप्रमत्त गंभीरात्मा धृतिमान जेत षड्गुणः अमानी मानद कल्पो मैत्र कारुणिक कवि। बोले जने भक्त को कोबली भाव हवा कथा। तो ये एक सुंदर सुंदर छांच आम मान भीतर हमें अभक्त से भक्त बनाने की एक सुंदर प्रक्रिया वर्णन हो। तो परमात्मा भगवान कृष्ण कहते जे हे उद्धव कि मोर जे भक्त ओ करुणा की साक्षात मूर्ति। नारायण। तो यदि कदाचित तंक जीवन में कोई दुख आ जाए तो दुख को सहनम प्रसन्नता पूर्वक सहन करें। उसमें दुख नहीं अथवा मु बहुत कष्ट करूची बोली से भावना ही नहीं। मैं उनसे सुखी हूं जिनके पास जो मेरे पास है उनके पास नहीं। ये सोचो ना उनके पास पैर नहीं है पाद ओटे नहीं मो पाखे पाद दुईटा। जदि ये भावना से कि मो पाखे नहीं अवस्था पाखे अच्छी नारायण हो गया कल्याण। दुख को कष्ट को आमंत्रण दबा निमंते सुंदर सूत्र याद रख लीजिएगा। जो मुहूर्त भावना आसो ये जिनटा मो पाखे नहीं सेते बेले दुख
दरद कष्टर आरंभ जो मुहूर्त मने मने भाविबे ता पाखरे एया नाही मो पाखरे एटा मेरे पास है मेरे पास स्वस्थ शरीर है सबसे बड़ी मन स्वस्थ है मेरा मन मेरा पास है ये सबसे बड़ी धन है भाई स्वस्थ मन स्वस्थ तन तो कदाचित कोई व्यक्ति ये भरी जब जीवन में नहीं जो व्यक्ति की स्वस्थ शरीर हो कहीं ना कहीं इधर का उधर पक्का चाहे पैर गड़बड़ पेट गड़बड़ आंखें गड़बड़ कान गड़बड़ दांत गड़बड़ हरे कृष्ण ये शरीर 100% 100% तो इसलिए किसी की मन स्वस्थ है तो सबसे बड़ा तो भगवान कृष्ण को चलीजे बोले जीवन जदि किसी सार थाए वो सत्य है अवतीर्ण हाँ सत्य सारो अनवद्यात्मा समसर्वोपकारक नारायण नारायण सत्यनिष्ठा व्यक्ति हो तो सत्य को छाड़ी के अन्य को आड़ा को से जाए ही नहीं नारायण ये सबसे बड़ा धन है नारायण और सर्वोपकारक सर्व उपकारक संपूर्ण कार्य जगत पक्षरे मो परमात्मा भगवान विद्यमान अछंति भगवान ही सर्वोपरि सम हो सकते हैं अन्यथा नहीं अतिथि देवो भव कहिबार बेलरे यदि आपण को घर कि जन अतिथि आसी आपण सत्कार करेंगे नारायण नारायण बोले कोई आजकल के वर्षा सीजन यदि सांप घुसाए सकाल सकाल पूजा उठले और एक सर्प देवता आसिक घरे पश्चिम देखिले अपन बोले आइए मेरे सांप देव अतिथि देवो भव अभ्यागत जो बिना कहे बिना सुने मेरे घर आ जाए वो अतिथि है नारायण वो अतिथि पुण्य कल्याण कर देगा आपनकर कोई गुरु चेला दोनों जाए नारायण तो सर्वोपरि दया करने कथा गुरु कहते शिष्य को नदी पार होला बेले को देखिले कि नदी ऊपर गोटे कंकड़ा बिछा बासी जाउछि केतेबेले बुडुछि केतेबेले उठुछि गुरु ने कहा कम से कम ये मर जाएगा कोठी ने कोठी पानी भीतर बुड़ी के मर जाओ तो ताकू एमती पानी रु छाणी की हाथ पते देखी नहीं आसले अच्छा नहीं आसले तो एकदम चोट मार दे उसने कंकड़ा बिछा नारायण तो शिष्य ने कहा ये क्या मतलब है सर्वोपकार दयार्द्र चित्त ये सर्व प्राणी मानकर उपकार करवा कथा ठीक अच्छी महाराज ये तो सृष्टि जो नियम विपरीत है कैसा आपण कले से आपण का मडला गुरुजी मुस्कुराने लगे बोले बाबा मु मो प्रकृति करिले से ता प्रकृति करिला ता प्रकृति हला जे ताकू के धरले तो चोट मारियो मो प्रकृति हला जे उसके प्रति दया करिवा था लेकिन मुता प्रकृति के अनुरूप ताकू सहन करि पारिबी बुद्धि निर्णय करके मैंने पकड़ा था कोई सांप आ जाए मने मने विचार कर मु भी ताकू उद्धार करी आपन को ताकू उद्धार करने पूर्व ये शरीर को से उद्धार कर दो एक तरीका होती है उपकार करने की नारायण नारायण तो उपकार करने पूर्व किसी ने कहा नहीं मो जीवन पछे नरक के पड़ी थाऊ जगत उद्धार हो नारायण एक शीर्षक बिंदु को पहुंच गला पर परमात्मा भगवान की बोधता नहीं आओ इस कमर यहां तक शरीर भान भी हुए नहीं लेकिन जिते बेले अंध हुए से जने साधक पथरे आपण अछंती साधनार पथरे आपण अछंती फिर ऐसा काम करने लगे नारायण जगत आपणकर कल्याण कर दवा
तो इसलिए अपने अपने साधन को, निज साधना को गुप्त रख करके, नारायण, निजर साधना को गुप्त रखी सहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम अप्रतिकार पूर्वकम। कथा हो जैसे कि आजकल बारिश के दिन है, मौसम, आपण प्रतिकार ना, किंतु वर्षा को बंद तो करें नहीं, नारायण। तो प्रतिकार कौन करें, केते परसेंट करेंगे, नारायण। तो अप्रतिकार पूर्वकम, गरम होची कौन करेंगे, पीठ पे ऐसी पकड़ पकड़ के घूमते रहो, कौन करिवार अच्छी, नारायण। इसलिए सहनम सर्व दुखानाम। ऐसा कोई पड़ोसी मिले सवेरे उठने से रात में सोने तक आपको गालियां दे, कौन करिए, सुनची दर की थोड़ी बंद करिए, सिल करने दो। कुछ चीजें होती है आप सुधार सकते हो, कुछ चीज है जो नहीं सुधार सकते हो। जो नहीं सुधार सकते हो सुधारने की जरूरत नहीं। सहनम, सुनो, निकाल दो काम पूरा। जने व्यक्ति जो शुद्ध संत किसी भी कामना से ग्रसित न है कि नित्य निरंतर मन से नित्य पवित्र रहे, संयमी मधुर स्वभाव पवित्र अथवा संग्रह परिग्रह से दूर, करुणा सिंधु जो है सब आपके ही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और तो और नित्य निरंतर सदा सर्वदा अनीह अमितमुख शांत स्थिरो मत शरणो मुनि। नारायण, मुनिर मुनिर बड़ा सुंदर व्याख्या एठी देछ। मुनि कहा को कहती एभली भाव आम मैंने व्याख्या करू कि मननाथ मुनि इति आहु, जी सदैव मनन करे परमात्मा को तक मुनि कहते। लेकिन एठी कौन कहते मत शरणो मुनि। मुनि कहा को कहते जी मत शरण, जी मोरी शरण रे नित्य निरंतर अच्छी ताकू ही मुनि कहती। ये जटा जूट वाले अथवा या जो भी ऐसों को मुनि कहने लगे तो सारे पंजाबी जो है नारायण सबके सब मुनि निकलेंगे। हरे कृष्ण। तो अप्रमत्तः गंभीरात्मा धृति मंजित सद्गुण। तो प्रमाद रहित सती सदैव नित्य निरंतर गंभीर स्वभाव, उन्मत्तता नहीं, अप्रमत्तः धैर्यवान, भोक शोष शोक मोह और जन्म मृत्यु, ये 6टा गुण जो महात्मा कर बसरे रहे। भूख प्यास बोले भाव से, लेकिन भूख प्यास के एकदम भूख के मारे तड़प, अरे खाना दो, ये दो, न मिले तो गुस्सा, शोक मोह सब में समा, जन्म मृत्यु बोले परमात्मा ये जन्म जीवन को देने वाला तुम ही हो। जब तक चाहो रखो, जब तक चाहो जहीं भी ले आओ, माल में तुम्हारी प्रभु तुम्हारी वस्तु तो एठी रखी चंती औ कोठी रखिवे, आउ कोठी रखी चंती आउ कोठी रखिवे, एठी की नहीं की आसी चंती एठो नहीं की आउ कोठी दिवे। प्रभु पूर्ण समर्पणता प्रभु तेरे चरणारविंद रे मत शरणो मुनि। जो व्यक्ति को धृति मानजित सद्गुण अमानि मानद अमानि आ पूर्व में मैंने देखिले 2-3 दिन पूर्व मान शब्द मापी बार, जो व्यक्ति निजे निजे को किसी मापे ही नहीं, मैं परमात्मा ठाकुर जी, मैं परमात्मा भगवान का ही हूं। नारायण नारायण। तो ए भली भाव रे भावना पूर्वक हे प्रिय उद्धव, मोहि वेद शास्त्र रूपरे
मनुष्य को धर्म उपदेश करी। ये वेद शास्त्र कहार रचित बोले मेरे से, मुझसे। अहमेव समेवाग्रे नान्यद्यत् तदसत् परम पश्चादहम यदि तच्चयो अवशिष्यते सोऽस्मि अहम। ये चतुश्लोक की भागवत की पहला श्लोक। तो परमात्मा भगवान इस समस्त मानव समाज, साधक समाज मानंकु मोही वेद रूपरे, शास्त्र रूपरे मनुष्य मानंकु धर्म करी और जो पालन करुची स्वभाव पालन करिवो, पालन करथिला अंतरण शुद्धि पूर्वक नारायण। तो स्वाभाविक भावरे परमात्मा सत्ता को उपलब्ध करिबा निमंते सहजव। उसके बिना यदि कोई ना करे, कोई उल्लंघन करे, नारायण निश्चित भाव से नरक आदि कोई दुख लोक को प्राप्त है। अच्छा, सत्य निमंत नित्य निरंतर जो ध्यान आदि रे समस्त विक्षेप आदि को शांत करके समस्त कामना वासना को त्याग पूर्वक जो सदैव मोर भजन चिंतन लगन रहे रखे और रख करके करे कौन नारायण। 33 नंबर श्लोक। ज्ञात्वा थये वै मां यावान् यश्चात्मीयादृशः भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्ततमामताः ज्ञात्वा थये वै मां। को बोली भाव निज भीतर प्रश्न करे, हु एम आई, किए से मु नारायण, मु किए हूं, कौन मैं, कौन हूं? नहीं मैं तो पुरुष हूं, स्त्री हूं। अरे ये तो शरीर के नाते मु निजे निजे को मानी मुझे मु पुरुष मु स्त्री, लेकिन मु टके नारायण। और मैं कितना बड़ा 5 फुट 6, मैं कौन हूं, मैं कितना बड़ा हूं नारायण। और तो और मोर स्वरूप टकण जन्म मरण धर्म या अजन्म अमरण धर्म। और आसीची कोठु मु एवं जीवी कोठि कुत आयातः कामे जननी कामे तातः। तो निजे मोर माता किए, पिता किए, बंधु किए, आसीची कोठु जीवी कोठी नारायण। मोर स्वरूप टकण हरे कृष्ण। नित्य निरंतर जो व्यक्ति भजंती अनन्य भावेना, न अन्य, ये सबसे अनन्य शब्द बहुत बड़ी शब्द है भाई। आमे जते बेले परमात्मा भगवान कर चिंतन करंती, चिंतन करिवार आधार टा कौन है? चिंतन करिवार आधार होची मु अलगा मोर परमात्मा भगवान अलगा, एठी उपासना ही करिबा नहीं। यदि जेते बेले पर्यंत मेरे जैसे पहले परमात्मा को न माने, नारायण मुझे ठंड लग रही है तो परमात्मा को भी ठंड लग रहा है, मुझे भूख प्यास लग रही है तो परमात्मा को भी। ये शुरुआती तो है, लेकिन जन व्यक्ति यदि ऐसा करे, 34 नंबर श्लोक, मतलिंग मद्भक्त जन दर्शन स्पर्शन अर्चनम परिचर्या स्तुति प्रहुव गुणकर्मानु कीर्तनम। मतलिंगम, लिंगम माने चिन्ह, लिंगम माने मूर्ति, लिंगम माने विग्रह नारायण। जमती भारतर चिन्ह कौन? तिरंगा। ठीक से बोले। और तिरंगा भीतर अपन चिल्लिका खोजिबे होची वो गोटी नारायण। ये तो बड़ी विचित्र बातें हैं। ये सनातन व्यवस्था भीतर बड़े सुंदर उपासना अच्छी जो जाकर नामक जो मूर्ति उपासना को प्रतीक उपासना मानते, प्रतीक उपासना। ये हमारी ना समझ के कारण कदाचित आमे माने विचार करो। एक सज्जन गया हुआ था मंदिर, भगवान शंकर जी का भक्त, शिव मंदिर गला। शिव मंदिर जते बेले गले तो देखिले कि भगवान शंकर जी के ऊपर किसी
बेलपत्र चढ़ाई, रुद्राक्षमाला चढ़ाई, त्रिपुंड लगाई, सिंदूर कुमकुम चढ़ाई, तापर कोई भक्त ऐसा है कि पाखरे 2 4 5 टा कदली भी थोई। नारायण दूर प्रणाम कले दूर से देखिले जेतेबेले गोटे मूषा भगवान महाराज जो अधा शिवलिंग ऊपर बसिकी गोटे कदली टुकुर टुकुर को खाऊची। जने भक्त जाइछि तो प्रणाम श्रावण मासर सोमवार देखिला बेले को मन ही मन विचार चल आओ ये प्रणाम प्रणाम हबनी आ प्रणाम प्रणाम करि परिबे कहीं प्रणाम कर बोले देखो जने भक्त कदलीटाए देथिला ठाकुर को खाइबा पई निजर कदली जे बंचई परनांती मोते कोन बंचईबे ठाकुर हे चल 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 बेकार एते दूर आसली महाराज चली गला से लेकिन गोटे आस्तिक भक्ति आसला भक्त प्रणाम कला सी से दृश्य देखु से दृश्य देखिकी कहूँ वारे वाह ठाकुर दयालु वारे वाह हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तु आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तु कैलाश निवास नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी प्रभु तार तु और साष्टांग प्रणिपात भगवान शंकर जी को प्रणिपात करता हुआ बोले वारे वाह दयालु भगवान निजर पुत्र गणेश भगवान कर बाहन को जे मुंड ऊपर धारण करती ऐसे दयालु भगवान को कोटि कोटि नमन कही प्रणाम करके गदगद हवा पाई लगे नाचने लगे भगवान हर हर कही 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 नारायण एति कला बेले आखि खोलिले तो ठाकुर जी भगवान साक्षात भगवान शंकर जी चढ़ाई बड़ी विचित्र गति है तब मैंने उपासनार स्वरूप केबे बुझुनु ये तो एभलिया कथा है तिरंगा भितर आपण उत्कल खोजिबे तिरंगा भितर आपण कोई विशेष ये तो गड़बड़ नहीं लेकिन हाँ ये तिरंगा को देखी कि मेरे भारत का मानचित्र मेरे भारत का संपूर्ण पटल प्रतीत प्रकट हो पार सल्यूट करबा पई प्रणाम करबा पई आत्मा को कोई अंग विशेषता सहित ये तिरंगा ऐसे ही है तो कोई लिंग विशेष अथवा कोई मूर्ति विशेष ये कृष्ण नहीं है कृष्ण का विग्रह कृष्ण नहीं है लेकिन कृष्ण विग्रह यही विग्रह मेरे परमात्मा भगवान वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम तो उनको याद दिलाने में समर्थ है मुझे जिते चंदन टी दूसरी मेरे परमात्मा भगवान को सोच कर कह देता हूं जो उनको पहनाता हूं तो ऐसा भाव होता है कि मेरे ठाकुर जी को मैं वस्त्र आभूषण पिंदू एठी प्रणाम करला बेले को जो सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वनाम सर्वज्ञ परमात्मा भगवान को मु आराधना करू तो था तो उपासना एक चिन्ह से एक वर्ण से एक रूप से एक फोटो चित्र एक विग्रह लेकिन हमारी उपासना मार्ग हमारी उपासना शीर्षक बिंदु हम मन को कोठे नहीं पहुंचे देला नारायण यही मूर्ति उपासना फल लेकिन ध्यान देना जदि आपण मूर्ति को अलगा बोली मानिबे ताहले उपासना करिवे केमती क्योंकि तद तद जमती एठी मसाटे बसिला भी अंगूठी ता मन मन चली जाय यही है सेवा हातर जो बड़ी भाव हाथटा नित्य निरंतर ये शरीर सेवा करने सदैव सावधान कि थकान महसूस करो नहीं हाथटा तो आपके ठाकुर जी जहां पे बैठा है वो तो उसको ऐसा भाव है जहां को सेवो बोली जैसे सेवक धर्म अतीव कठोरा मु जहां को सेवा करुची तो सेवा करिवार शीर्षक बिंदु कौन जैसे जैसे हाथ सदैव नित्य निरंतर जागृत प्रहरी भलिया ये शरीर रक्षा करुची चक्षुटा एकदम चौकना रहुची घ्राणेन्द्रियटा चौकना रहुची श्रवणेन्द्रियटा चौकना रहुची ये सबके सब समस्ते महाराज ये देहर सदैव विषयादि ग्रहण करुचंदी ठीक है एटा गोटे पर्व कि द्वितीय पर्व होची सबुठ इम्पोर्टेंट कोन कि सदैव चौकना रहंती रसनेन्द्रिय ता काम करुची अरे अच्छा है ये बुरा ताको अलगा करवा
श्रवणेन्द्रिय काम करुची एटा भल कथाटे कहला तो एटा मंद कथा कहला तो आखि भी मध्य दुईटा विभाजित कर दउची एटा भल जिनसटे तो एटा खराबटा तो नारायण नारायण ये सब इंद्रिय गुड़ाक सदैव नित्य निरंतर विवेक करिबार लागि आमे से दृष्टि को केबे देखुना सदैव विवेक करिबार लागि भल मंद पाप पुण्य धर्म अधर्म अच्छाई बुराई सदैव सदा सर्वदा लागि किंतु आमे माने सेटा लागु आम घर छुआटे जन्म हेतिर अर्थ पुओटे जन्म हेतिर अर्थ अरे केवल पुओटा को देखुछु यही जन्म हेति बस आउ सब बोले महाराज से पुओटे जन्म हवा संगरे संगरे माटे भी जन्म हेची अजाटे भी जन्म हेची आईटे भी जन्म हेची जेजेटे भी जन्म हेची जेजीमाटे भी जन्म हेची बापाटे भी जन्म हेची काकाटे भी जन्म हेची नारायण नारायण हरि नारायण गोविंद एतक जाकर जन्म हेची रे बापा खाली छुआटा जन्म हेची माने आमे माने भाबुछु ए छुआटा ही जन्म हेची अरे उनके जन्म के साथ साथ कितने सारे जन्म हम मान दृष्टि सियाड़ को तो जाओ तो इसलिए सर्वप्रथम उपासना करने पूर्व मतलिंग भक्त जन दर्शन स्पर्शन अर्चना तो मोर कोई दर विग्रह हो चाहे कोई विग्रह हो जो विग्रह मो संगे युक्त कर दो ऐसा कोई विग्रह तो ताको स्थापना पूर्वक दर्शन स्पर्शन नारायण अर्चन ओम गोविंदाय नमः नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः एक नाम की परिचर्या स्तुति स्तुति यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै संगपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदो सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। तो जितनी बार स्तुति करो मन चंचल अरे भाई किसी ने कहा कोई क्लब गया हुआ था वहां पे एकाग्र कंसंट्रेशन कोई कैंप लगाई जा रही थी तो मैंने पूछा भाई कौन सिखेल बोले बढ़िया टेक्नोलॉजी सिखेल जिते बेले जब जब क्रोध गुस्सा आवे क्रोध को कंट्रोल करने निमंते 1 to 20 फिर 20 अगेन बैक टू 0 0 1 2 3 4 5 6 7 19 20 28 20 29 19 18 17 फिर अगेन बैक पछ पास पुणी आगु 2-5 थर कर दो मन एकदम शांत अच्छा अभी वो माइंड डाइवर्सन ओनली लेकिन जन व्यक्ति परमात्मा भगवान समकक्ष परमात्मा कोई चिन्ह हो नारायण कोई चिन्ह और तंग कोई फिर गुरु प्रदत्त कोई मंत्र हो वो मंत्र चिन्ह कि अपन नहीं पहुंचे वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्व विग्रह रूप नाम परमात्मा नारायण वो चंदमिया नहीं गुरुवार भगवान का बढ़िया नहीं 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 जो सर्वज्ञ जो सर्वशक्तिमान जो उनकी विग्रह रखी की नारायण उनकी विग्रह रखी की चिन्ह तंकर और फिर कोई मंत्र को आश्रय ने की परिचर्यात्मक नारायण नारायण एक भागवती है आवगटे नुआ बाहर चंदमिया भागवत जिसने बनाया उनको कोटि कोटि प्रणाम है। अरे भागवत शब्द क्या कहती मेरे भाई ये भागवत शब्द कोटि नहीं कैसे ना भागवत तो एक अष्टादश महापुराण मानक भीतर एक लेकिन कुछ बना के कोई आव की भागवत लिखला नहीं किया भागवत लिखला अरे भाई तुम नाम अलग दो ना ये शब्द कहीं चोरी करुच एठू चोरी करेंगे एठू चोरी के सेठी समालोचना भाई कृष्ण भगवान अरे नारायण ये सब के सब कंस चाणूर मुष्टिक एमानकर अंश संभूत हरे कृष्ण
नारायण परमात्मा भगवान कर दिव्य विग्रह स्थापना पूर्वक दर्शन स्पर्शन पूजन पूजन सेवा शुश्रूषा स्तुति और प्रणाम और उनके साथ साथ गुण लीला अथवा नाम कीर्तन करें, नाम कीर्तन करें। ये श्लोक बड़ा इंपोर्टेंट श्लोक है। 34 नारायण 34 एकादश अध्याय एकादश स्कंधर एकादश अध्याय की 34 श्लोक। हालांकि जगन्नाथ दास भागवत रे द्वादश अध्याय। अच्छा, मतलिंग भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति प्रकुव गुण कर्मानुकीर्तनम। वो जो मूर्ति पूजार विरुद्ध किसी लोग अच्छा, लेकिन नारायण जो लोग मूर्ति पूजार विरुद्ध करती, जो ऑर्गेनाइजेशन कहतु चाहे अनुष्ठान कहतु चाहे परंपरा कहतु नहीं आम अमक परंपरा आमर मूर्ति पूजा नहीं। अच्छा भाई तो ये गलारे कौन गोटे लगे लगुच ये आम गुरु कौन से फोटो? ओहो हो, अच्छा वेरी गुड। उनकी अनुष्ठान में जाओ, बड़ी बड़ी फोटो चित्र लगने वाले रामकृष्ण फोटो विग्रह लगिले से मान गुजल एगुड़ा का मूर्ति पूजा नहीं हमें मूर्ति पूजा करो ना। अच्छा तुम्हें कहार पूजा कर नहीं आमर जिसने नारायण जिसने अपना मूर्ति पूजा को विरोध किया, बड़ी बड़ी मूर्ति लगाई दुनिया में। बौद्धों का देखो, जैनों का देखो, नाम बोलने में कोई संकोच नहीं है। जो माने ईश्वर कर कोई चिन्ह नहीं बोली मानती नारायण, उनकी बड़ी बड़ी गिरजाघर, बड़ी बड़ी मस्जिद, उन टंकर कौन से रूप नहीं। अच्छा वेरी गुड। ये सब कौन, ये क्या है भाई? इसलिए वो समालोचना करवा बंद करंतु आज्ञा। कौन मस्जिद गुरुद्वार मंदिर सब समान, कोई समान नहीं। मंदिर में भगवान रहते हैं, लेकिन दूसरे वहां उनके भगवान तो मूर्ति नुहंती ना, उनके रूप ही नहीं तंगर। हमारा रूप भी है और अरूप भी है। ये सनातन व्यवस्था की आधार है। जहां रूप ये कौन मंदिर है? मंदिर, अरे शून्य का मंदिर कैसा बनाओ भाई? तो आकार द्वार आवश्यकता कौन तक सही शून्य मंदिर एटा कौन अशून्य? हरे नारायण हरि नारायण। तो इसलिए अच्छी तरह समझ जाइए। हे उद्धव, मोर कथा सुनिबार जो व्यक्ति श्रद्धा रखे, निरंतर जे मोर ध्यान करे, जहा किछि मिलिले भी मध्य ताकू मोर पाखरे समर्पण कर दिए। दास्य भाव रे नेब दिन करीब आत्म समर्पण। नारायण मेरे दिव्य जन्म कर्मर जो व्यक्ति चर्चा करे, जो व्यक्ति केवल इतना नहीं, 35 नंबर श्लोक 36 नंबर श्लोक, मज्जन्म कर्म कथनम ममर्मानुमोदनम गीत तांडववादिनो गोष्ठी वीर मत गृहोत्सव। मत जन्म एवं कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव अछि। मत जन्म कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम, मम पर्व अनुमोदनम। मम पर्व ये जन्माष्टमी है, बलदाव जी के जन्म जैसे कि नारायण वो राखी पूर्णिमा से हैं, ठाकुर जी को ऐसा है ऐसा है ऐसा है। प्रथमाष्टमी है नारायण, एक 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 गोवर्धन की पूजन दिवस है। भगवान श्री कृष्ण के हर एक एक उत्सव, भगवान के बाल भोग अभी लगेगी, अभी ये लगेगा, अभी ये लगेगा, अभी 56 भोग लगेगा। नारायण मज्जन्म कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम गीत तांडव वादित्र गोष्ठी भेर मत गृहोत्सव।
संगीत, नृत्य, वाद्य अथवा नारायण समाज द्वारा जो भी उत्सव हमें उत्साहित करे परमात्मा भगवान की ओर, ताको उत्सव ही कहते। वार्षिक जो 37 नंबर सड़ी यात्रा बलि विधानम च, अभी अभी यात्रा गई। बलि विधानम च सर्व वार्षिक पर्वसु, वार्षिक जो स्थान यात्रा करे नारायण उनके साथ साथ समस्त भक्त जनों को एकत्रित करे, सबके उत्साहवर्धन करे, विविध उपहार युक्त कि मोर पूजन करे, अर्चन करे। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से नारायण दीक्षा ग्रहण करिवार संकल्प दीक्षा अर्थ हो जी संकल्प, मैंने दीक्षा लिया हुआ है। दीक्षा का मतलब क्या? संकल्प। अच्छा, वो दीक्षा लेकर के फिर मोर व्रतर अनुष्ठान करे नारायण। जैसे कि सकाळु सकाळु ये भागवत क्लास लेने आने की एक संकल्प लिया जिसमें कि आज से मैं हर दिन भागवत प्रवचन सुनेगी, ये भी एक संकल्प, ये भी एक दीक्षा। अच्छा, तो वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम, तो कोई साधनार पद्धति जानने वाला व्यक्ति हो, तंग पखरु दीक्षा लेकर के मंत्र की, पुनः विधान नारायण वो विधि विधान, विधि कौन एवं विधान कौन, ताको संपूर्णतया जान करके फिर उसी के अंदर प्रवेश करे। नहीं एठू पढ़िली सेठू पढ़िली एटा पढ़िली निज भीतर ये करदेली से करदेली, वहां गया ये करुची से करुची, आउ किसी बाकी रखु नहीं। एक सज्जन ने कहा, स्वामी जी कहा पठेवे तो 2-3 जन कम से कम टी कीर्तन करते संध्या बेले को। मैंने कहा ठीक है, तो 2-4 जन गले संकीर्तन करने। मुझे पचारि आज्ञा कौन कौन सब कले, मत कहले भजन भजन गाइले, आउ कौन कले? आज्ञा सब कर दी। अरे सब कर दी अर्थ कौन? हनुमान चालीसा कर दी, नारायण नारायण कर दी, भजन कर दी, गीता पाठ कर दी, भागवत टी पाठ कर दी, सब स्तुति टी कर दी, आउ किसी बाकी नहीं। तो कुछ लोग होते हैं देखो सकाल आधा घंटा, मोर तो घंटा घंटा जाऊँगी कर कौन आ गया बस ये थ्रुटी और क्या ये किसने सिखाया था? नहीं, सीखने की क्या जरूरत है, मैं अपने आप कर रहा हूं। अच्छा, हरे कृष्ण। वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम मम अर्चन स्थापने श्रद्धा स्वत संहत्य चोद्यम उद्यान उपवन क्रीडा पूरा मंदिर कर्मणि। नारायण तो स्वाभाविक 38 नंबर श्लोक देखिए, मम अर्चन करने निमंते मम मूर्ति स्थापना श्रद्धा पूर्वक, और तो और नारायण ये काम यहाँ पे ये कहा गया, अर्चन स्थापने श्रद्धा संगृत्य चोद्यम, संगृत्य यानी समस्त को एकत्रित करके, समस्त भक्तजन को एकत्रित करके कोई उत्सव करे, अथवा समस्त कोई उद्योग ऐसा होना चाहिए जो उद्योग के द्वारा कम से कम भक्तजन भीतर उत्साहवर्धन हो। अथवा मोरी निमंते पुष्प वाटिका, बगीचे, नाना प्रकार की क्रीडा स्थान, जमती चंदन यात्रा में जाते हैं नरेंद्र भगवान। नगर मेरी नाम से नगर हो, मेरी नाम से मंदिर हो, और इसी के चलते मैं जोड़ देता हूं निजर छुआ मानकर नाम भी परमात्मा भगवान के नाम से ही रख ले। चुन्नू पुन्नू बुन्नू, ये कौन सी नाम कहाँ से? नहीं, ये श्रद्धा से उच्च, श्रद्धा से राम नहीं बुला सकते, श्रद्धा से और कुछ नहीं मिलता, गोविंद नहीं बुला सकते, माधव नहीं बुला सकते। नहीं से कौन की मोर नारु खंडे तार नारु खंडे, हरे कृष्ण, ये जरासंध प्रकट हो खंडे से खंडे, हरे नारायण कृष्ण। तो सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति द्वारा निष्कपट भाव से मंदिर आदि रे सेवा करे, मंदिर नगर बसेले भी भगवान के नाम से, बगीचा करले भी पुरुषोत्तम वाटिका, देखो कितना अच्छा नाम है।
तो नारायण ताकू झाड़े पोछे पोते छिड़काव करे तरह तरह की नारायण से ये पूजन करला बेले ठाकुर जी को शायद केवल भगवान कृष्ण प्रथम ही जानी बोधे एमाने केवल मो स्थान टी पूजा करेंगे ऊपर जदि अंधवाणी ठीक अथवा जाल लगी बुढ़ियाणी जाल के ध्यान देवेनि भगवान को बड़ा सुंदर भाव 39 नंबर सम्मार्जनोपलेपाभ्याम सेक मंडल वर्तन गुहु शुश्रूषण मह्यम दासवत यदमायया नारायण उसी को लिपा पोछा करी नारायण सुंदर भाव रे मंडित करी और अभिमान न करे ना दंभ करे सो शुभ कर्म मु करुची बोली पुण्य कर्म करुची बोली डिंडरा पिटिबार आवश्यकता नहीं एडवर्टाइज करिवा नारायण नारायण ए प्रिय उद्धव एवली भाव रे नित्य निरंतर मोरी सदा सर्वदा सेवा करे हे भद्र सूर्य अग्नि ब्राह्मण गोमाता वैष्णव आकाश वायु जल पृथ्वी आत्मा समस्त प्राणी ये सब के सब मोर पूजार स्थान एबे मंदिर एबे आरंभ गोटे छोटा सा कोई प्रतीक से लिंग से 33 नंबर श्लोक से लेकिन यहाँ आते आते पूजार कौन कौन स्थान बोले सूर्य भी मैं हूँ अग्नि भी ब्राह्मण भी हूँ गोमाता भी हूँ वैष्णव मैं हूँ आकाश होची मु जीव होची मु जल होची मु पृथ्वी होची मु आत्मा अथवा के अंदर आत्मा भी मैं ही हूँ समस्त प्राण होची मु ये होची मोर पूजा स्थान है उद्धव ऋग्वेद यजुर्वेद अथवा सामवेद मंत्र द्वारा सूर्य भितरे मोते पूजन करिवा कथा नारायण नारायण ये 33 कोटि देवता मान का भीतर प्रत्यक्ष देवता यदि कोई है तो वो भगवान सूरज है अथवा हवन के द्वारा अग्नि अतिथि द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण मान का भीतर है हरिहरि घास द्वारा गोमाता को पूजा करे कहा द्वारा गोसु यवसानी दिना कहा को भली भाव रे पूजा करिवा कथा भाई बंधु के समान सत्कार द्वारा वैष्णव मान का भीतर है निरंतर ध्यान में लगे रही बात में नित्य निरंतर परमात्मा कोई वैष्णव कर सेवा करंतु निजर बंधु बांधव मानकर सेवा करंतु समस्त भितर यदि मेरे परमेश्वर परमात्मा भगवान ही विद्यमान अछंती वायु रे जल रे पुष्प रे अथवा समग्र भितर परमात्मा भगवान जो उन्हीं द्रव्य के अंतर्गत मेरे परमात्मा भगवान अछंती अथवा सही द्रव्य को पुणी मैं परमात्मा भगवान को समर्पित करूँ नारायण 45 नंबर श्लोक खंडिले मंत्र हृदये भोगई आत्मानमात्मनि क्षत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन यदे तत् मां आम जिते ठाकुर जी को मानो चंदन टिके लगेला बेले भी मध्य अथवा सुगंध कोई झुणा गुगल आदि ठाकुर जी पाखे धुआं बुलेला बेले ये बाउंस काठी वाला नो कम से कम ठाकुर जी को गंध दिला बेले नारायण नारायण जैसे कि चंदन दे तो गंध द्वारा दुराधर साम नित्य पुष्टि करो सिने कितने सुंदर मंत्र के साथ ही कर्म हो जाए अथवा वनस्पति उद्भवो धूपम गंधाढ़ गंध उत्तम सर्वदेवानां धूपयम प्रतिकुल्यता भाई टिके लगिले भी मध्यम लगे अगरबत्ती तलुक आसुची उसकी मेन मटेरियल क्या है भैया मेन मटेरियल कोयला है कोयला कोयला हम माने मंत्र गान कौन कर वनस्पति उद्भवम वनस्पति उद्भव वनस्पति उद्भवम धूपम गंधाढ़ गंध उत्तम अग्नि सर्वदेवानां अग्नि श्री विष्णुदेवानां आदि आदि धूपोयम प्रतिगृह्यताम धूप को एभली भाव मंत्र के साथ तो मंत्र बोलने से भाव बनती है भाव के साथ द्रव्य चढ़ाने से वो अंतकरण शुद्ध होता है नारायण कोई गुप्त मंत्र द्वारा जैसे कि परमात्मा भगवान को जिते आमे माने भोजन भी अर्पण करुचु नारायण गायत्री मंत्र आपने कहा भूव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम प्राणाय स्वाहा
मुद्रा के साथ साथ मुद्रा, पता नहीं एग्जैक्ट ओम प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य को निवेदन कर ले, पुनः नैवेद्य पूरा हुआ, उत्तर विषय समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। ठाकुर जी आप हाथ धो लीजिए, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख धो लीजिए, करोद्वर्तनकम समर्पयामि, आचमनीयम नैवेद्याचमनीयम जलम च समर्पयामि। तो कोई मंत्र के साथ साथ द्रव्य हो जाए, द्रव्य के साथ क्रिया हो जाए, नारायण। तो ये बोली भावरे ऐसी स्थान क्षेत्रज्ञ आत्मरूप नित्य निरंतर सर्वत्र स्थित अच्छी अथवा समस्त स्थान रे शंख चक्र गदा पद्म धारण पूर्वक मानो शांत मूर्ति भगवान विराजमान अटंती। ये बड़ी भाव ध्यान करता हुआ मेरी उपासना करे। जो ये बोली भाव एकाग्र चित्त रे यज्ञ इष्ट अथवा वो हो मस्तन को जलपान करे निमंते बावली अथवा कोई छोटी सरोवर पूर्त कर्म द्वारा कौन सी धर्म अनुष्ठान यानी जो 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 द्वारा कम से कम कल्याण ही परिव परोपकार सिद्ध हो, ऐसे ऐसे कर्म करना। हे प्यारे उद्धव मोर एवली भाव निश्चय, ये मेरा निश्चय है। 48 नंबर श्लोक, प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनुद्धव नोपायो विद्यते संज्ञक प्रायणम ही सतामहम। तो मोर ये निश्चय कि निश्चय कौन बोले सत्संग ही, सत्संग के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति संभव। नारायण सत्संग एवं भक्ति योग द्वारा मु प्रसन्न हुए अथवा मते प्राप्त करी हब। हे प्यारे उद्धव बेबे मु तुमको अत्यंत गोपनीय किसी कथा कहूँ, एकदम गुप्त। तो कहेंगे ना तुम मेरे सुहृत हितैषी और मोर परम प्रिय सखा से तो नारायण सो अब मैं बोल रहा हूं। भगवान को न रोधयति माम योग न सांख्यम धर्म न स्वाध्याय निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा। हे प्रिय उद्धव, जो ये जगत रे जेते आसक्तियां थी सत्य कि भारत समस्त आसक्ति को यदि सहज भाव रे काटी दे पारे नारायण से होती सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न हो नारायण। और यही कारण है कि सत्संग जो व्यक्ति नित्य निरंतर सत्संग करे नारायण, तो और किसी ना सांख्य योग ना धर्म पालन ना स्वाध्याय ना तपस्या ना त्याग ना इष्टपूर्त ना दक्षिणा आदि रे बोले भले प्रसन्न हुए नहीं। जो व्यक्ति सत्संग करे तापर जति के प्रसन्न हुए। इसलिए नारायण भगवान हरि प्रसन्नता के कारण मुझे कहली आज्ञा आपण कम से कम ये 6:45 रु 8 बजे हमार क्लास होची भागवत आपण टिके कोडी कहले एते लंबा पूजा करूची ध्यान करूची जप ये सब ए काम गुडा पर मोर इनको जरूर ये प्रसंग सुना देना। व्रतानि यज्ञ छिन्नासि तीर्थानि नियमायमा यदा वरुंध्ये सत्संग सर्वसंगापहोहिमा। बोले तपस्या त्याग इष्ट पूर्ति दक्षिणादि रे मुझे प्रसन्न हुए नहीं, जो केवल मु सत्संग रे प्रसन्न है। व्रत यज्ञ वेद तीर्थ यम नियम सत्संग बोले ये सत्संग के समान मते के ही वशीभूत करी पारंते हैं। जो वशीभूत तुम सत्संग रे वशीभूत हुए। सत्संगे नहीं दैत्या या तु धाना मृगा गंधर्वाप सरसो नागा सिद्धाचारण गुह्यका नारायण। तो आदि पर्यंत जिते जिते भक्त सब मते प्राप्त करिचंती नारायण एमान भितरे कोई चाहे राक्षस हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे नाग सिद्धाचारण गुह्यक विद्याधर ये जहां जहां जोठी जोठी मु प्राप्त है नारायण केवल चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, अंत्यज यानी जो 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 जैसे जैसे जो कोई भी आ जाए नारायण मेरे सत्संग में आना सुंदर श्याम
हमारे घर कीर्तन में न सुंदर श्याम। नारायण केवल सेतिकी नुहरे बाबा हे उद्धव वृत्रासुर प्रहलाद वृषपर्वा बलि बाणासुर मय दानव विभीषण सुग्रीव हनुमान जाम्बवान गजेंद्र जटायु तुलाधार वैश्य धर्मा व्याध कुब्जा नारायण समस्त ब्रज जितने सारे गोपियां यज्ञ ब्राह्मण यज्ञ पत्नी अथवा ये सारे के सारे तुम्हारे जदि 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 मते प्राप्त हवा पई सहज मार्ग किछि अछि तो ए सब गुडा का जदि प्राप्त मते करिसंती तार मूल आधार होची सत्संग। क्यों 7 नंबर श्लोक 12 अध्याय अथवा जगन्नाथ भागवत 13 अध्याय। नारायण तो ये जो मानकर मो नाम सब कहली बहवो मत पदम प्राप्ता स्वाष्ट्रकाया धनात्रय वृषपर्वा बलिर्वाण महेश्चाद विभीषण सुग्रीव हनुमान वृक्ष गज रुद्र वाणी तथा व्याध कुब्जा ब्रजे गोप्य यज्ञ पत्नी तथा परे जो नाम गुड़ा का मु सब कहली ये समस्त नाम बोले ये माने प्राय ना माने स्वाध्याय ना विधि कौन सी उपना करचन। देखो दिन हनुमान बसी डाल ऊपर भगवान राम तले बसी गच्छ मूल प्रभु मूल पर और कपि डाल पर जाके प्रणाम करने से पहले ने कहा रे बानर हनुमंत जी ये कोई स्वामी बैठा नीचे और तुम ऊपर शाखा डाल रे ये कौन भूल कथा ये कोई विधान अच्छी ना भक्ति अच्छी ना ये विपरीत कर्म बोलिए लगुच स्वामी और साक्षर हनुमंत महाराज हाथ जोड़ी कहले प्रभु जी अथवा ये सज्जन भक्त जो मूल है वो सर्व मूल में बहे रहे तो अच्छा है। मैं खा प्रशाक मम प्रांसो जीव लोके जीव साखा तो साखर बसियो मूल सर्व मूल से मूल रे बसियो मु काई मूल रे बसिया पई नारायण तो दृष्टि अनेकों परमात्मा भगवान के तो परमात्मा भगवान को चले समस्त सत्संग द्वारा। हालांकि हनुमान जी को देखो यही व्रत हनुमान जी कर भी मध्य हनुमान जी को पचरा गला महाराज समस्त जो अयोध्या वासी सब राम राज्य जीते सबके सब वैकुंठ चलेंगे तुम भी चलो। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ी कौन कर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुत नमत राक्षसांतकम। नारायण तो जो केवल सत्संग प्रभाव रे संभव गोपी जन गोमाताएं यमलार्जुन वृक्ष आदि हरिण पशु काली आदि नाग ये तो साधन साध्य से सर्वथा मूढ़ बुद्धि थिले ये जो उद्धव एतिकी नु केवल तो ऐसे बहुत दिन बीत गए लेकिन केवल प्रेम पूर्ण भाव द्वारा अनायास मोर प्राप्त करने कृत कृत्य ही गले वो भक्ति योग अथवा सत्संग सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति दिस द स्टेप ऑफ अचीवमेंट फुल। नारायण सत्संग ये पहला स्टेप। ये उद्धव बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग सांख्य दान व्रत तपस्या यज्ञ सुरति नाना प्रकार की व्याख्या स्वाध्याय ये जो संन्यास ये गुड़ाक द्वारा जी प्रसन्न नहीं नारायण ये सत्य गुड़ाक द्वारा जी मुझे शीघ्र मु प्राप्त ही पारे नहीं ये सत्संग द्वारा मु अत्यंत सुलभ ही जाए। नारायण उद्धव जो समय रे अक्रूर जी भैया बलराम जी का संगरे मोते ब्रजरु मथुरा को नहीं आसिले से हृदय गाढ़ प्रेम के कारण अनुराग रे रंगी थे और सबके सब क्रंदन और विरह व्यथारे तड़पता हुआ से को भी मध्यम शांत करिली सत्संग के द्वारा।
नारायण नारायण। तो कई बार अर्थ जो बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि स्थित है कि मध्य गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र रे मिल कि मध्य नारायण। तो जो बड़ी भाव गंगा आदि बड़ी बड़ी नदी जिते बड़े निमज्जित है उनकी कोठी समुद्र रे, तो बड़ी बड़ी समाधि योग रे प्रतिष्ठित है कि ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर ले विलीन है गले नारायण। ठीक से बड़ी भाव रे तो बड़ी नदियां समुद्र रे मिलिला अति सहज भली भाव रे मिलिला भली। तो मोर भक्त जन मन को मो सत्संग रे अति सहज रे प्राप्त हो जाए नारायण। ये केवल सत्संग प्रभाव रे ही नारायण मु परमेश्वर भगवान को प्राप्त कर जितने के जितने साधन हीन हेला पर भी मध्य बड़े से बड़े वक्त से हे उद्धव तुम्हें श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति निवार योग्य तथा सुने हुए विषय भोग आदि को त्याग पूर्वक नित्य निरंतर सत्संग सर्वथा सत्संग आदि करके दृढ़ भक्ति को प्राप्त करता हुआ तो निर्भय हो जाओगे किंतु सत्संग अथवा दृढ़ भक्ति योग द्वारा नारायण नारायण। सो एबे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को उद्धव पचारुचंती बोले ठाकुर जी कौन इस सनकादि योगेश्वर भी मध्य परमेश्वर प्रभु नारायण। तो यो तो आपनकर उपदेश मु नित्य निरंतर शुणुची किंतु जेते शुणिले भी मध्य तो स नुहई मोर चित्त जेते शुणिले भागवत मु संत ये संदेह में ही रही मोर नारायण। मते को भली स्वधर्म पालन करिबा कथा नारायण अथवा को भली भाबरे आपनकर चरणारविंद रे मते शरण रे आसीबा कथा ये मन बड़ा द्वंद द्वंद रे रहउछि आपन कृपा मते भल भाबरे बुझे दियंत ठाकुर जी नारायण। भगवान कृष्ण कहउछन्ति ए प्रिय उद्धव परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण वो साक्षात अपरोक्ष परोक्ष नहीं अपरोक्ष और परोक्ष विपरीत प्रत्यक्ष की नहीं प्रत्यक्ष भी नहीं। जैसे मैं छोटी सी उदाहरण दूं मो मनटा को देखिबा पई हेले ओ परोक्ष वो प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष देखे हबर अर्थ मु आपन को देखि पारि लेकिन मो मनटा को देखिबा पई अंत प्रत्यक्ष भीतर प्रत्यक्ष लेकिन बाहर नहीं दिखा सकता। जन व्यक्ति नहीं हमें कथावार्ता विषय से वस्तु विषय तर अर्थ परोक्ष ज्ञान गोटे फल मु खाई नहीं और से फलर महिमा अपन गान कर ऐसा लगता है ऐसा लगता है ऐसा लगता है अब कौन से परोक्ष ज्ञान हम साक्षात जो दिन मत नहीं कि प्रत्यक्ष ज्ञान हम लेकिन लेकिन ये ज्ञान बहिर्गत है मो ठारू अलग जो दिन आत्मज्ञान हम ओहो मैं वही हूं ज्ञान जहाँ को हम सही सही नारायण कहते अपरोक्ष। तो इसलिए वही चेतन पुरुष वही सर्वप्रथम अनाहत नाद स्वरूप परावणी नामक प्राण के सहित मूलाधार चक्र रे प्रविष्ट करे। ये आत्म सत्ता चैतन्य रूप रे कहाँ विद्यमान है ये शरीर से भी जोड़ दिया परमात्मा ने। कैसा सये सजीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहा प्रविष्ट मनोमयम सूक्ष्म उपेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति सविष्ट। ये बहुत बड़ी इंपोर्टेंट श्लोक है दौड़ीले किसी लाभ हो नहीं और कम से कम थोड़ा समय लेके उसको समझना चाहिए। तो नारायण वो चेतना चित शक्ति का मूलाधार फिर स्वाधिष्ठान है कि सर्वोपरि मूलाधार से स्वाधिष्ठान है कि फिर वो मणिपुर रे प्रतीति हवा पाई लगे
ओमकार उच्चारण करने वाले, इसलिए नाभि से चिंतन करता हुआ मानो वो आज्ञा चक्र को एकदम सा ओम यानी पूरी तरह पूरा एनर्जेटिक हो। और ऐसा नहीं होता समोक्काय श्रीरग्रीव नारायण। ओ परावाणी नामक प्राण सहित मूलाधार चक्र भीतर प्रवेश करके पुनः स्थान प्रकटित और मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करके तदनंतर कंठ देश रे पुनः वो विशुद्ध चक्र स्थापित। तो जब कोई भी वाणी अपन उच्चारण कर चलती तो वाणी रा जो मूल चेतन शक्ति मेन स्विच कहाँ पे है? मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर नारायण नारायण मणिपुर होकर के जिते हृदय पश्यन्ति से पाणीर चारिटी स्वरूप परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी नारायण। और तो उसी के हर्ष दीर्घ आदि मात्रा उदात अनुदात आदि कंठ के अथवा मुखारविंद के अंग चालन के अनुरूप हमें मन तक भाषा रे परिवर्तन करो। लेकिन मूल शब्द अकार मूल रूप उकार मध्य रूप म कपाट पड़े ये ओम की ही विस्तार संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड समस्त शब्द वाली ओम अ मूलाधार से निकली हुई नारायण परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, उसको व्याख्यान किया जा सकता है नारायण। तो चिंतन बहुत विस्तार विषय, ये विषय बहुत विस्तार है, उसको थोड़ी थोड़ी इंगित कर दूं नारायण। तो ये ओंकार की ही विस्तार होची मानो संपूर्ण शब्दावली संपूर्ण शब्द अग्नि आकाश रे नारायण नारायण। तो जो बोली भाव रे विद्युत रूप अव्यक्त रूप स्थित है से भली भाव रे बलपूर्वक काष्ठ जिते मंथन करा जाए नारायण ये वायु सहायता सूक्ष्म चिन्गारी रूप प्रकटित है और पुनः वो चिन्गारी अग्नि एकदम सा महाअग्नि रूप अग्नि शिखारे परिणत हुए ठीक से बोली भाव रे शब्द ब्रह्म स्वरूप रे क्रमशः परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी वाणी रे मुहि प्रकटित होची। तो आरंभ जो चेतन फिर परा पश्यन्ति दिखने लगता है भावना जो कि हमें देखो कहीं ना कौन सी भावना यदि याद रख लेना कौन सी भावना बिना शब्द के बिना भाषा के चलो और थोड़ा ज्यादा बोल रहे बिना भाषा बिना शब्द के कोई भावना उद्रेक असंभव याद रख लीजिएगा उसको बिना वाणी शब्द को आधारित न करके कौन सी भावना उत्पत्ति संभव न जो चेतना व्यापक रूप में विद्यमान अच्छी। तो मूलाधार से फिर धीरे 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 जो बड़े बाबा चिंगारिया प्रकटित होता हुआ तो वो चेतन शक्ति का है जितने बड़े मुहर बाहर से शब्द का है तो व्यापक अथवा शब्द करके निकलते। लेकिन तापूर्व वो एकदम अपूर्व और सूक्ष्म तापूर्व वाणी तापूर्व सूक्ष्म तापूर्व तो मूल रूप परा फिर पश्यन्ति मध्य वैखरी एवली भाव रे बोला हाथों से बिंदर जो चारण त्याग अथवा मलमूत्र त्यागना सूंघना चखना देखना छूना सुनना जो संकल्प विकल्प अथवा बुद्धि से समझना अहंकार द्वारा अभिमान करना ये जहां जहां प्रतिघटित हो मन द्वारा तार मूल सूत्र मूलाधार में बैठा हुआ आम मैंने चेतन शक्ति को खोजुचे शरीर भितर आत्मा को अरे आत्मा परिलक्षित होती हृदय अंतर भितर ना पश्यन्ति लेकिन पश्यन्ति मूल रूप अयम ही दिवस योनिम अव्यक्त एको बसास आद्य विश्लिष्ट शक्तिर बहुदेव भाति बीजान योनि प्रतिपद्य ये परावाणी शक्ति रूपा पश्यन्ति ज्ञान रूपा मध्यमा विशेष ज्ञान रूप नारायण और संकल्प रूप प्रगट अथवा वैखरी जो चित्कार
हरे राम। लेकिन यहाँ से वाणी की बड़ी विशेष प्रभाव है, मन से वाणी का अलग सा शक्ति है। आप देखो, कदाचित मुझे यदि अपन जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की आगे अपन को हनुमान चालीसा आछि बोले एकदम आछि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं ता पूर्व पदटा को हाँ पुण्य अपन जय हनुमान ज्ञान उन्न सागर जय कपि पुण्य बन बोल वाणी रे शक्ति सामर्थ्य अछि जो मन स्मृति न थिले भी मध्य ताकू अभ्यास के कारण ताकू प्रकटित कर नारायण। तो संपूर्ण तान गान जो बोली भाव रे वस्त्र भितरे कपासटा एकदम अथवा जो वस्त्र देखा जाउछि सा भितरे जे सूत्र गुड़ा के एकत्रित की कपड़ा निर्माण है वस्त्रटा निर्माण है ठीक से बोली भाव रे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे मोहि मो विद्यमान अछि। हे उद्धव द्वयस्य बीजे शतमूल स्त्रीनाल पंचस्कंद पंचरस प्रभसूति दशैक शाखो दिशुपूर्ण नील त्रिवल्कलोदी फलोर्क प्रविष्टः। नारायण संसार दुईटा बीज अछि, संसार वृक्षर दुईटा भुज अथवा पिंड ब्रह्मांड एकमत जानन्ति सुज्ञानी पंडित जो शरीर खंडकर जन्म होइछि संसार कथा छाड़ी दियंतु आगे एठी बुझ ए शरीर खंड को जो जन्म होइछि शरीर खंड का जन्म होबार तार आधार होछि दुईटा आधार कैसा बोले मने द्वे अस्य बीजे ये संसार वृक्षर दुईटा बीज पाप पुण्य वाला इसलिए पाप के अनुरूप आम मन को दुख प्राप्त है बेले पुण्यर अनुरूप आम मन सुख प्राप्त और ये असंख्य वासना जड़ गुण विराट विराट नारायण नारायण और पांच बहुत तीन तीन गुण तो मूल से फिर प्रकट हुआ नारायण वो क्या पाप पुण्य रूपी बीज से भीतरू असंख्य वासनाएं जड़ नाना प्रकार की वासनाएं न जाने कितने सारे वासना वो भीतर एक चेर नारायण वो तीन गुण त्रिगुण सात्विक राजसिक और तामसिक उसकी मोटापन उसके बाद पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये प्रधान प्रधान शाखाएं हैं नारायण नारायण शब्द आदि पांच विषय एठी एक वृक्षर रस 11टा इंद्रिय एठी शाखा और शाखा से शाखा प्रशाखा और अथवा जीव और ईश्वर ये दुईटी पक्षी पंचस्कंदो पंचप्रवृत्त दशैक शाखो द्विसुपर्ण महाराज उस दोनों द्वीप पछा अच्छी थी किए गोटे जीव आ गोटे परम नारायण और ये वृक्ष रे बात पित्त कफ नारायण ये तीन प्रकार तीन आस्तरण तीन प्रकार छाल बात वायु से कफ जल से अग्नि नारायण पित्त से बात पित्त कफौची देहर अथवा ये छाली अथवा ये महान वृक्ष संसार वृक्ष छाली नारायण ये भी दुई प्रकार फल दशैक शाखम दिशुपर्ण त्रिवल्कलो द्विफल द्वि प्रकार फल गोटे सुख गोटे दुख ये विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक एकदम आपाद कलमस्तक लगी नारायण सूर्य मंडल तक नारायण ये भाव जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषय रे फंसे हुए कामना से भरे हुए नारायण इसके समान गिद्ध के समान है तो बड़ी ऊंचाई में बड़ी उच्च रे उड़ू चलते समान किंतु दृष्टि तो एकदम तल को छोटे छोटे चीजों में ये वृक्ष दुख रूप फल भोग करती नाना प्रकार कर्म बंधन रे बांधी के रहती है किंतु जो अरण्यवासी परमहंस विषय से विरक्त वो वृक्ष से राजहंस के समान आहा देखो संसार से विषयाशक्ति से होने वाला व्यक्ति गिद्ध के समान नारायण सबसे त्याग पूर्वक वो हंस के समान जो नित्य निरंतर सुख भोग करंती को सुख भोग ये जगत नहीं आत्म सुख रमणम प्रिय उद्धव वास्तव रे ये संपूर्ण जगत रे यदि के मैं ही अकेला हूं ये मोर अनेक प्रकार नाना प्रकार जगत पर विद्यमान अछंती ये केवल
मायामय जो जगत देखा जाଉଛି प्रपंच नाना रूप रे वो केवल मायामय है। तो इसी कथा को कोई गुरु के द्वारा नारायण वास्तव ओ ज्ञान को जन व्यक्ति भल भाव रे बुझी गला परे एवं गुरुपासन भक्तिया विद्या थारेन सितेन धीर विवृश्य विवृश्य देवाशय यम प्रमस्त संपद्य चात्मानमथ यजास्त्रम। एभली भावरे गुरुदेव उपासना रूप अनन्य भक्ति द्वारा ज्ञान कुल्हाड़ी रे कुल्हाड़ी को जीए निजर बुद्धि को धार करके शास्त्र को आधारित करके सावधानी पूर्वक समस्त आसक्त समस्त बंधन को जे काटी सारी नारायण काट डालो तुम भी काट डालो। ये जीव भाव अथवा मु ठारू अलग ये भाव को मु अन्य ये भाव को काट करके असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा पुनः परमात्मा रूप है कि नारायण यत्र यत्र मनुयाति तत्र तत्र समाधयः। ये भली भाव रे समाधि अथवा सर्वत्र मैं एक ही हूँ यही रूप निजर मन को निवेशन पूर्वक एकाकार हो जाओ मगन हो जाओ सुखी हो जाए। यही निवृत्ति यही निर्वाण ये मोक्ष है। नारायण नारायण बोल के और कुछ गूढ़ गूढ़ बातें गूढ़ कथा आहरी भी अच्छी काली कहली तो भगवान फिर कल की विषय है। इसी के साथ ये द्वादश अध्याय पूरा है। आई थिंक जगन्नाथ दास भागवत रे त्रयोदश अध्याय पूरा है। ठीक है, अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। जय जगन्नाथ। स्वामी जी ओम हरि ओम। ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकृतं पठते पंडिते नत्यं श्रोतुमिच्छामि अहं प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। ओम आसंता काली पाठ करिवे श्रीमती सौदामिनी महापात्र मा प्रस्तुत रहिवे। शांति पाठ आज किए करिवे हाथ रेज करिवे किए से स्वामी जी पुणी आपण को अनुरोध आज शांति पाठटा करदेवे। ठीक है आज्ञा। ओ
द्योः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आप शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। और एक शांति मंत्र आज्ञा पाठ कर लेते हैं, आज्ञा। शांति शांति हो जाए। ओम नमो वाचे या चोदिता या चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पते नमो ऋषिभ्यो मंत्रकृद्भ्यो मंत्रपतिभ्यो मामृषयो मंत्रकृतो मंत्रपतय परादुर्मामृषेन् मंत्रकृतो मंत्रपतिन् परादां वैश्वदेवीं वाचमुद्यासगं शिवामदस्तां ज्योष्टां देवेभ्यः सर्वमेद्यो सर्व पृथिवी सर्व विश्वमिदं जगत् सर्वचन्द्रस्य सूर्यस्य सर्व ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरणमुपस्तृणमुपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानो मृत्युर्मा पातं प्राणापानो मामाहसिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमति देवासं शुश्रूषणीयाम् मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु सौभाग्ये पितरो अनुवदन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय जगन्नाथ सबको। बहुत भल लगे आज्ञा, बहुत भल लगे स्वामी जी। भावुजी आसंता काली जन्माष्टमी आमे 7:30 को हमर प्रवचन सारला परे काली टिके जन्माष्टमी ऊपर टिके कीर्तन करबा। आपनकर कोन जन्माष्टमी काली जन्माष्टमी नो आ गया काली त ना 8 तारिख लिखा अछि। नहीं 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 18 अपन ठीक रे देखत ओ 18 मु 8 कांगी मोर माइंड रे अछि। से 18 प्रिपरेशन सेटा मंदिर रे हमर मंदिर रे जो प्रिपरेशन चल जी तो पूरा 8 ओहो। बोले आज मीटिंग समस्त डाकी दी मोर माइंड रे काली थिला तो जाओ सेदिन आमे टिके कीर्तन करबा आज्ञा। हाँ पक्का पक्का पक्का। सेदिन हम्म। तो हमारा इवनिंग ए जो 15 तारीख रु 21 तारीख पर्यंत भागवत सप्ताह अछि प्रवचन इवनिंग रे मुलिंगटा देवी अपन ऑफलाइन कर जने कि ऑनलाइन करिवे। ऑनलाइन कि ऑफलाइन ऑनलाइन ताइले ऑनलाइन लिंक कर दे दे परिबा पक्का ताइले पक्का। ऑनलाइन कले भलो होंता समस्त को हम इन्फॉर्म कर देबा जे जॉइन करिवे कोइन करिवे मु तो निश्चय जॉइन करिवे। ठीक पक्का पक्का। अपना लिंक मते पठे देले सब यूट्यूब सर्कुलेशन यूट्यूब लाइव कर दे परिबा चाहे ए क्लास रे लाइव कर दे परिबा। ठीक अछि बढ़िया भलो हो आज्ञा भलो हो आज्ञा करिवा ठीक छै हो 15 रु 21 आज्ञा 15 रु 21 हो ठीक अछि समस्त कहवा नोट करिया भाई। 15 तारीख मुंद ओडिसा रे अछि 17 रु 20 15 17 रु 20 मु ओडिसा रे अछि काई 18 तारिख दिन शंकराचार्य ने संगे मीटिंग अछि 11टा बेले सकाळ 11टा बेले आज्ञा हमरो से प्रोग्राम पाई अच्छा ताल तो भलो। फाइनलाइज करिवार अछि आज्ञा। हां ठीक है तो गुरुजी। आदि हरे आदि आदि रखिबा आज्ञा।